आपने ये तो सुना ही होगा कि अमृतसर का महान और सबसे बड़ा गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब को आज का रूप देने में सबसे बड़ा योगदान शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी का है, जिन्होंने हरमंदिर साहिब समेत 7 धरोहरों को सोना दान दिया, जिसके बाद ये स्वर्ण मंदिर भी कहलाया। तो वही उसके मूल मंदिर का निर्माण 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी ने 1588 से लेकर 1604 के बीच कराया था। हरमंदिर साहिब में करीब 162 किलो सोने की परत लगाई गई थी। जो अमृतसर आते हैं वो स्वर्ण मंदिर के दर्शन ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रसोई भी गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब में ही मौजूद है। हर सिख के सबसे पवित्र स्थलों में से एक हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा भले ही बाहर से ऐसा लगता हो जैसे आप उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते जाएंगे आपको एहसास होगा कि स्वर्ण मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ असल में कई ऐसे रहस्यमय चीजें हैं जिनके बारे में बेहद कम ही लोग जानते हैं। अपने इस वीडियो में हम हरमंदिर साहिब में मौजूद रहस्यों के बारे में जानेंगे और किन से जुड़े हैं ये रहस्य, इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। हरमंदिर साहिब का पहला रहस्य है हर की पौड़ी, जिसे सिख धर्म को मानने वाले स्वर्ग की सीढ़ियां कहते हैं। कहा जाता है कि गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के बीच पवित्र सरोवर के साथ बनी ये 16 सीढ़ियां, जिसे खुद निरंकार परमात्मा बनाने के लिए धरती पर आए थे। इस गुरुद्वारे का निर्माण 5वें गुरु अर्जन देव जी ने करवाना शुरू किया था। ये स्थान गुरुद्वारे के ठीक सामने है, जहाँ पवित्र जल स्रोत है, जहाँ से गुरुद्वारे में आने वाली संगतें जल चखती हैं। ये स्थान हर की पौड़ी कहलाता है, जिसमें 16 सीढ़ियां सरोवर के अंदर तक जाती हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, लेकिन सरोवर का पानी कभी भी हर की पौड़ी से ऊपर नहीं जाता है। खुद गुरु अर्जन देव जी ने सबसे पहले इस स्थान से अमृत चखा था। इस जल स्रोत से संगतें केवल जल लेकर कुछ दूर जाकर पी सकती हैं, लेकिन उसे जूठा नहीं कर सकती हैं। सिख इतिहास के मुताबिक इस स्थान को बनाने के लिए खुद निरंकार परमात्मा आए थे, जिनके साथ आए सिख संगत किसी देव आत्मा से कम नहीं लग रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे खुद देवता हरमंदिर साहिब के निर्माण में मदद करने आए थे। गुरु अर्जन देव जी ने ही इस स्थान को हर की पौड़ी नाम दिया था। अब बात करते हैं 68 तीर्थ गुरुचरण की। वैसे तो हरमंदिर साहिब का निर्माण 5वें गुरु ने करवाना शुरू किया था, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस गुरुद्वारे का पहले गुरु नानक देव जी से भी गहरा संबंध है। सिख धर्म में माना जाता है कि बाहरी तीर्थ यात्राओं के बजाय गुरुचरण ही सबसे पवित्र धाम है और गुरु सेवा से ही दुनिया के सभी तीर्थों को घूमने का पुण्य हासिल होता है। 68 तीर्थ गुरुचरण वही स्थान है जहां एक साथ आपको गुरु सेवा का फल मिलता है। ये स्थान एक बेरी के पेड़ के नीचे है, जिसे दुख भजनी बेरी कहा जाता है। इसे थड़ा साहिब भी कहा जाता है। पेड़ के नीचे एक पवित्र चबूतरा है, जहाँ बैठकर ही 5वें गुरुद्वारे के निर्माण कार्य का सारा काम देखते थे। लेकिन सबसे पहले से स्थान पर गुरु नानक देव जी भी सुल्तानपुर से फतेहाबाद होते हुए यात्रा कर रहे थे। तब वो भी इसी बेरी के पेड़ के नीचे आकर आराम करने के लिए रुके थे। उस वक्त गांव के चौधरी भाई तारा के सामने उस स्थान पर एक महान और पवित्र स्थान भविष्य में बनाने की बात की गई थी। इसके बाद गुरु साहिब अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी भी यहीं आकर रुके थे और यही तय किया था कि भविष्य में लोगों की मुक्ति के लिए यहाँ पवित्र गुरुद्वारा होना चाहिए। जिसके बाद चौथे गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर का निर्माण कराया था। जो गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब आते हैं उन्हें गुरुद्वारा 68 साहिब में भी माथा टेकना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे भोरा साहिब की। भोरा साहिब 9वें गुरु तेग बहादुर की उस यात्रा का प्रतीक है जब गुरु साहिब हरमंदिर साहिब आए थे। लेकिन गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई के पोते हरजी ने हरमंदिर साहिब पर कब्जा किया हुआ था और गुरु साहिब जी के आगमन के बारे में सुनकर चारों दरवाजों पर ताला लगाकर चाबी सरोवर में फेंक दी थी। जब गुरु साहिब को पता चला कि वो हरमंदिर साहिब के अंदर गए बिना ही सरोवर में स्नान करके गुरुद्वारे के सामने बनी दर्शनीय स्थान में ही साधना की। इस स्थान पर एक बेसमेंट बना है जहाँ स्थित है भोरा साहिब। इस स्थान पर गुरु साहिब ने बैठकर आराम किया था। गुरु साहिब वहीं से लौट गए थे, लेकिन वो अंतिम गुरु थे जो हरमंदिर साहिब आए थे, क्योंकि 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी कभी भी हरमंदिर साहिब नहीं गए। ये स्थान गुरु साहिब के आने से और
ज्यादा पवित्र माना जाता है, यहाँ आने वाले भोरा साहिब में मत्था जरूर टेकें। 500 साल पुराना बेरी का पेड़, जिसे लाची पेड़ कहा जाता है, हरमंदिर साहिब में प्रसाद वितरण करने वाले स्थान पर एक हरा भरा विशाल 500 साल पुराना बेरी का पेड़ है, जिसे लाची पेड़ भी कहा जाता है। ये नाम 5वें गुरु अर्जन देव जी ने दिया था, क्योंकि इस पेड़ में बेहद छोटे इलायची की तरह बेर होते हैं। इसे लाची पेड़ साहिब कहा जाता है। यहाँ हर रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जाता है। इसकी अरदास करने से मन को शांति मिलती है। इसके बाद बात करेंगे रामगढ़िया बूंगा की। लाल रंग की ये इमारत अंदर से तो आम महलों जैसी है, जो कि महान सिख योद्धा जस्सा सिंह रामगढ़िया का किला हुआ करता था। यहाँ मौजूद है औरंगजेब का सिंहासन, जिसे जस्सा सिंह रामगढ़िया दिल्ली फतह के बाद उखाड़ अमृतसर लाए थे, जिसे हरमंदिर साहिब से काफी नीचे स्थान पर रखा गया है, जो ये प्रतीक है कि भले ही मुगलों ने अपनी ताकत की बहुत नुमाइश की हो, लेकिन वो निरंकार परमात्मा के आगे पैर की धूल के बराबर है। इस महल के नीचे बेसमेंट में जस्सा सिंह रामगढ़िया का बैठने का स्थान है। वो यहीं पर मिसल हेड होने के नाते फैसले लेते थे। वो मानते थे कि उनका स्थान हरमंदिर साहिब से नीचे ही रहना चाहिए। जब भी आप जाएं तो मुगलों के अहंकार को तोड़ने वाला ये तख्ते ताउस जरूर देखें। साथ ही जस्सा सिंह रामगढ़िया के महान फैसलों का स्थान भी जरूर देखें। ये 5 स्थान हरमंदिर साहिब में काफी अहम है, लेकिन इस पर बात कम होती है। अगली बार जब आप हरमंदिर साहिब जाएं तो इन स्थानों के दर्शन जरूर करें।